हेलो बच्चों, वेलकम है आप सबका आज की थर्ड वीडियो में हमारी। हमने पिछली दो वीडियोस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा था और हमने ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उसमें पढ़े थे और एक क्वेश्चन भी करा था। एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज कर ले रहे हैं कैसे हमने इन रेशियोज को याद करते हैं। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, फिर साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और टेन का रेसिप्रोकल कॉट। याद करने का तरीका बताया था कि एस का रेसिप्रोकल सी और सी का रेसिप्रोकल एस होता है, और टेन का तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो बहुत आसान है याद करना। अच्छा, और देखिए ये जो टेन थीटा होता है ना, टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है। तो कॉट थीटा क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हमारा एक इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से इन्हीं से ये वैल्यू निकल के आती है। जैसे अगर हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को करेंगे पी अपॉन एच अपॉन बी अपॉन एच, तो एच से एच कैंसिल आउट हो गया, बचेगा हमारा पी अपॉन बी। और पी अपॉन बी क्या होता है, टेन थीटा, तो इसलिए इसको हम टेन थीटा कहते हैं। ठीक है, इन्हीं रेशियो से ये वैल्यू निकल के आई है, ये काम में आ जाती है, इसीलिए इसको याद रखिएगा। आज मैं आपको इनसे रिलेटेड तीन क्वेश्चन और कराऊंगा। मैं हमेशा आपको ये बताता हूँ कि बस आप क्वेश्चन करने का तरीका देखें कि क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करा जाता है। सभी क्वेश्चन में मिला जुला के काम एक ही होता है, वैल्यूज लगाना होती हैं, कुछ कोई ना कोई कुछ रेसिप्रोकल करना होता है, कहीं कुछ करना होता है, लेकिन रूल्स सब जगह एक से लगते हैं। बस उस जो रूल्स होते हैं ना उनको ध्यान में रखा करिए, उनको ध्यान से देखिए कैसे करा जाता है। हमें ये करना फाइंड टेन पी माइनस कॉट आर। टेन पी माइनस कॉट आर की हमें वैल्यू निकालनी है, और हमें एक डायग्राम दे रखा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है जिसमें पी क्यू और क्यू आर दे रखे हैं, क्यू आर हमें नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले काम हम ये करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले काम, जब भी क्वेश्चन प्रोसीड करें सबसे पहले काम यही होता है हमारा। तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, तो 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, 169 इज इक्वल्स टू 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर, 169 minus 144 is equals to QR square is equals to QR square, QR is equals to मेरा आ जाएगा 5। तो QR की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 5 आ गई। ठीक है, वैसे ये जो स्क्वायर हटता है तो दो वैल्यूज आती हैं प्लस माइनस 5। तो हमें पता है ना कि जो डिस्टेंस हम लेते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसीलिए इस चैप्टर में हमेशा हम ये पॉजिटिव वाले कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो हमारा QR की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। ठीक, प्रोसीड करें अपना क्वेश्चन आगे। टेन पी माइनस कॉट आर निकालना है। टेन पी माइनस कॉट आर, ये जो आप एंगल्स देख रहे हैं यहाँ पर तो एंगल पी लिखा है, यहाँ पर एंगल आर लिखा है। इसका मतलब ये होगा कि इस टेन पी के लिए बेस और परपेंडिकुलर कुछ और होगा, और इस कॉट आर के लिए बेस और परपेंडिकुलर कुछ और होगा। ये बात हम फर्स्ट वीडियो से आपको बताते आ रहे हैं ना। 12 13 5। ठीक, चलिए टेन पी, पी मतलब इस वाले एंगल को हम कंसिडर करेंगे इस टेन के लिए। टेन होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, और कॉट होता है बी अपॉन पी। अब ये जो टेन पी है, इस टेन पी के लिए परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर है। यहाँ पर क्यू आर ऐसे करे करिए, क्वेश्चन को आगे बढ़ाया करिए। यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख लिया करिए, और नीचे ट्राइंगल की साइड्स लिख लिया करिए। और टेन पी के लिए बेस क्या है, पी क्यू। पहले हम ऐसे लिखेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट मत करिएगा, जल्दी करने में गड़बड़ी हो सकती है। अब भाई कॉट आर की बारी। कॉट आर के लिए जो है वो बेस क्या है, वो 5 है, और परपेंडिकुलर क्या है, वो 12। सॉरी, मैंने खुद गलती कर दी, क्यू आर है, और इसके लिए क्या है, परपेंडिकुलर क्या है इसके लिए, पी क्यू है। क्यू आर की वैल्यू 5, पी क्यू की वैल्यू 12, क्यू आर की वैल्यू 5, पी क्यू। अरे ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये तो आंसर 0 आ गया हमारा। बहुत बढ़िया, बात समझ में आ गई। एंगल्स को बहुत ध्यान से देख के परपेंडिकुलर और बेस लिखा करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए, इस क्वेश्चन में हमारा दे रखा है इफ टेन ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 3। तो मतलब टेन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 3,
मतलब थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग एंगल ए दे रखा, तो एंगल ए के लिए हम काम करेंगे। एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर ये 1 हो गया और ये बेस हमारा क्या हो गया √3। तो सबसे पहले काम हम ये करेंगे कि ए सी की वैल्यू निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 4 ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो ए सी इज इक्वल्स टू 2। ए सी की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। ठीक, अब हमें वैल्यू निकालना है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। स्टेप्स याद रखिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। सबसे पहले सम पीपल हैव कॉस के लिए करली ब्राउन हेयर प्लस कॉस ए के लिए करली ब्राउन हेयर साइन सी के लिए सम पीपल हैव। अब क्योंकि इनके जो है बेस और हाइपोटेन्यूज अलग अलग है, तो इसको चाहे बी डैश एच डैश नाम दे दिएगा। ठीक है, ये जो सी वाला एंगल है उसके लिए मैंने बी डैश एच डैश नाम दे दिया। ठीक है, यहाँ पे भी सी, यहाँ पे मैंने पी डैश और एच डैश नाम दे दिया। एच तो वैसे सेम ही होता है इसमें। ठीक है, चलिए अब वैल्यू पुट करेंगे हम। साइन ए ए एंगल के लिए, ए एंगल ये हो गया। ए एंगल के लिए पी क्या है बी सी, तो मैं लिख दूंगा बी सी अपॉन एक ट्राइंगल मैं यहाँ बना ले रहा हूँ ताकि मुझे लिखने में बहुत आसानी हो जाए। ए बी सी, ये 1 है, ये √3 है और ये क्या है 2। ठीक है, एंगल ए के लिए काम हो रहा है, एंगल ए के लिए, एंगल सी के लिए। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर हो गया बी सी और हाइपोटेन्यूज हो गया ए सी। एंगल सी के लिए बेस हो गया बी सी, हाइपोटेन्यूज हो गई ए सी। फिर एंगल ए के लिए हम आ गए कॉस ए के लिए, एंगल ए के लिए बेस हो गया हमारा ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया ए सी। फिर साइन सी के लिए परपेंडिकुलर है वो ए बी है अपॉन ए सी। ठीक, अब वैल्यू पुट कर दी। बी सी की वैल्यू 1 है अपॉन ए सी 2, बी सी की वैल्यू 1 है, ए सी की वैल्यू 2, ए बी की वैल्यू √3 है, ए सी की वैल्यू 2, ए बी की वैल्यू √3 है, ए सी की वैल्यू 2। देन ए इज इक्वल्स टू का साइन लगाते चला करिए 1/4 प्लस √3 इंटू √3 3/4। तो 4 एलसीएम 1 + 3 4/4 कैंसिल आउट, आंसर मेरा आ गया 1। ठीक है, स्टेप्स को फॉलो करिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमारा क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में हमारा पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू 25 दे रखी है। पी आर और क्यू आर को प्लस करके 25 दे रखा है और पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा जब भी हमें जो है फिर साइन पी कॉस पी और टेन पी निकालना है। ठीक, तो मतलब इन सब के लिए हमें पी क्यू क्यू आर और पी आर की वैल्यू निकालना पड़ेगी। तो राइट एंगल ट्राइंगल देखते ही हम पता लगा सकते हैं कि इसमें जो है पाइथागोरस थ्योरम तो लगेगी। तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, अब जो है हमें केवल इसमें पी क्यू की वैल्यू पता है 5 और इसमें से हमें किसी की वैल्यू नहीं पता है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी एक रिलेशनशिप गिवन है उसको हम यूज़ करेंगे। पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 दे रखा है। ठीक है, तो अब हम इसमें से पी आर या क्यू आर किसी की भी एक की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। पी आर के देख ली, पी आर इज इक्वल्स टू 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा। अब क्योंकि हमें वैल्यू जो पुट करनी है स्क्वायर में पुट करनी है, ठीक, तो हम इनकी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड हम कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने में एक बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि जब मैं आर एच एस का स्क्वायर करूँगा तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से मैं उसको खोलूँगा। याद रखिएगा इस चीज़ को। ये बहुत से बच्चे ये वो 25 का स्क्वायर 625 कर दिया और यहाँ माइनस लगा के क्यू आर का स्क्वायर कर देते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 AB। ठीक है, तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर। अब ये वैल्यू उठा के मैं इसमें पुट कर दूंगा। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिए इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिए।
पुटिंग द वैल्यू of QR of PR square from equation number 1 second into equation number 1। ठीक है, तो PR वैल्यू पुट कर दूंगा 625 प्लस QR स्क्वायर माइनस 50 QR इज इक्वल्स टू ये 5 का स्क्वायर 25 प्लस QR स्क्वायर कैंसिल 625। इस 25 को इधर ले आए हम और इसको हम इधर ले आएंगे ताकि ये पॉजिटिव का बन जाए। तो ये 600 इज इक्वल्स टू 50 QR, तो QR इज इक्वल्स टू 600 अपॉन 50, 0 0 कैंसिल 5 12 जा, तो QR इज इक्वल्स टू क्या आ गया मेरा 12। इसकी वैल्यू वापस मैं ओरिजिनल एक्सप्रेशन में पुट कर दूंगा तो PR की वैल्यू पता लग जाएगी। PR प्लस QR इज इक्वल्स टू 25 द PR प्लस QR इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, तो QR की वैल्यू पुट कर दी मैंने 12 इज इक्वल्स टू 25, तो PR इज इक्वल्स टू 25 माइनस 12, आंसर है मेरा 13। तो PR की वैल्यू 13 सेंटीमीटर और QR की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, PQR, PR मेरा 13 सेंटीमीटर, QR 12 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे वैल्यू किसकी निकालना है, साइन P कॉस P टेन P, साइन P कॉस P और टेन P। तो साइन P ये इस एंगल के लिए करेंगे, तो पहले सम पीपल हैव होता है, सम पीपल हैव, ये करली ब्राउन हेयर हो गया और ये थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग हो गया। तो एंगल इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है QR, हाइपोटेनस है PR, P एंगल के लिए ही बेस है PQ, हाइपोटेनस है PR, P एंगल के लिए परपेंडिकुलर है QR और बेस है PQ। वैल्यू पुट कर दिए, QR की वैल्यू 12, PR की वैल्यू 13, PQ की वैल्यू 5, PR की वैल्यू 13, QR की वैल्यू 12 और PQ की वैल्यू 5। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, वही जो रिलेशन सबसे ऊपर मैंने लिखी थी, साइन P अपॉन कॉस P। साइन P की वैल्यू 12 अपॉन 13 है और कॉस P की वैल्यू 5 अपॉन 13 है, 13 कैंसिल आउट हो गया, आंसर आया 12 अपॉन 5 और ये किसके बराबर है, 10P के आंसर के बराबर है। यहाँ से हमारी ये रिलेशन वेरीफाई भी हो गई कि साइन P अपॉन कॉस P इज इक्वल्स टू 10P। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार समझ में ना आए फिर से दोबारा वीडियो देख के बहुत ध्यान से देखा करिए, जल्दी मत करा करिए और जो स्टेप्स बताएं उन्हीं स्टेप्स को से क्वेश्चंस को करा करिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।